हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कहां इस्तेमाल होती है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में क्रिप्टोग्राफी का मतलब बताऊं तो इसका यह मतलब होता है कि आप किसी मैसेज को, अपने मैसेज को किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरी जगह पर प्राइवेटली भेज सके, मतलब बीच में कोई इस मैसेज को ना चुरा पाए। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए ए है और बी है, दो इंसानों का नाम है ए और बी। ए बी को मैसेज भेजना चाहता है और वो चाहता है कि वो बीच में मैसेज किसी के पास ना हो सकता है वो कोई प्राइवेट मैसेज हो। तो अगर ए कोई प्राइवेट मैसेज बी को भेजना चाहता है तो वो सिर्फ उस तक ही पहुंचे, बीच में उस मैसेज को कोई चुरा ना ले। आप मान के चलिए, आप कोई प्राइवेट चिट्ठी लिखते हैं किसी को, जो आप नहीं चाहते कि किसी को बीच में हाथ में लगे या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। एक फनी सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि बीच में वो किसी के पास पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उस लड़की तक, उस गर्लफ्रेंड तक ही पहुंचे, ताकि वो ही पढ़ सके, उसका मतलब वो ही समझ पाए और आपका काम बना रहे। तो यही होती है क्रिप्टोग्राफी। अब इसको आप टेक्निकल टर्म में मैं लेके चलता हूं, फनी बात तो हो गई। देखिए, कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है या काफ़ी प्राइवेट होती है। वो बिजनेसेस में भी हो सकती है और कई चीज़ों में भी हो सकती है। तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक प्राइवेटली जाती है और वो इनक्रिप्टेड होती है, मतलब वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट होती है पहले, उसके बाद वो ट्रैवल करती है। मतलब वो जो कोड है, वो जो मैसेज है, वो जाने से पहले, ट्रैवल होने से पहले वो इनक्रिप्शन होता है उसमें, मतलब वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। दूसरे पार्टी तक पहुंचता है, दूसरे पार्टी उसको फिर मशीनी लैंग्वेज से नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेती है या फाइल में कन्वर्ट कर लेती है और उसे रीड कर लेती है। तो बीच में जो फाइल गई, रास्ते में जो फाइल जा रही है, तो वो इनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं, ठीक है। उसे वही इंसान पढ़ सकता है जिसके पास इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की कीज हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की कीज क्या होती हैं और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए, इनक्रिप्शन है, मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर इनक्रिप्शन है और उसकी कीज सभी लोगों को पता है। तो अगर कोई इंसान अपना मैसेज इनक्रिप्ट करके मशीनी लैंग्वेज में भेजता है, तो बीच में से वो चुरा के भी कोई इंसान उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसी चीज जो इनक्रिप्टेड चीजों को डिक्रिप्ट करती है, वो कीज होती है। तो वो कीज, एक इनक्रिप्शन में कई तरीके की कीज हो सकती हैं। वो इसलिए होती हैं कि हर कोई इंसान उस इनक्रिप्शन को ना तोड़ पाए। कई लोग तो अपने खुद के प्राइवेट इंक्रिप्शन बनाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कोई कंपनियां अपना खुद का इंक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो कीज अलग यूज करती हैं, ठीक है। तरीका वही है, लेकिन उसको खोलने के लिए कीज उनकी अलग प्राइवेट है, ठीक है। तो वो उसी कीज से खुलती है। अब मान के चलिए कि जो इंक्रिप्शन की, मतलब जिसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है वो, और डिक्रिप्शन की, दोनों कीज अगर सेम है, तो ऐसे केस में उसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहा जाएगा या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कही जाएगी। अब मान के चलिए अलग अलग कीज हैं जो अलग है, मतलब इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की कीज अलग अलग है, तो उसको एसिमेट्रिक आप कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का केस होता है। अब हालांकि देखा जाए तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आजकल आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, इवन बहुत यूज हो रहा है। आपको पता है कि बिटकॉइन क्या होता है? मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि ये एक डिजिटल करेंसी आप कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसकी कोई गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब कोई इसकी पकड़ नहीं है, गवर्नमेंट इसको देखभाल नहीं सकती है, ये खुद रेगुलेट होती है, ठीक है। और ये डिजिटली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाती है और इसमें इंक्रिप्शन काम करता है ताकि बीच में कोई आपके पैसे ना चुरा ले, जो ट्रांजैक्शन हो वो सेफ हो, ठीक है। आप अपने वेब ब्राउजर में जो इंटरनेट सर्फ करते हैं, आप देखते होंगे कई वेबसाइट्स पर HTTP लिखा होता है एड्रेस बार में, और कई वेबसाइट्स पर HTTPS लिखा होता है। जो वो S है उसका मतलब सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये उन वेबसाइट्स में यूज होता है जहां पर इंक्रिप्शन यूज है, जहां पर आप मनी के, मतलब पैसों की लेन देन कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं। ऐसी जगह पर इंक्रिप्शन यूज होता है ताकि आपके और सर्वर, रिमोट सर्वर के बीच में जो कनेक्शन बने वो इंक्रिप्शन से बने। क्रिप्टोग्राफी वहां भी यूज होती है ताकि अगर आप कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन को कोई बीच में चुरा के, अगर आप 500 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 5000 का कर दे, तो आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए आपके ट्रांजैक्शन को जो डेटा आता है और जाता है सर्वर और आपके बीच में, अगर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो कनेक्शन आपका सिक्योर होता है और वो क्रिप्टोग्राफी से इंक्रिप्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। आप समझ गए? मैंने आसान भाषा में आपको समझाया कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कैसे यूज होती है, कौन लोग इसे यूज करते हैं। आई होप आपको इसके बारे में नॉलेज हो गई होगी। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीज छूट गई, मैं आपको कुछ नहीं बता पाया, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए ताकि दूसरे लोगों को जानने का मौका मिले।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।